नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पार्षद द्वारा चलाई गई गोली कांड में हुआ समझौता, दोनों पक्षों ने कहा नहीं चाहते कोई कार्यवाही। समझौते में बैठे बीजेपी के सभी बड़े नेता। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर गणमान्य और बुद्धिजीवी लोगों ने किया उनको याद। जगह जगह बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। परतापुर चौराहे पर दैवीय शक्ति से ग्रस्त युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार ने कार्रवाई से किया इनकार। निसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा है क्राइम का ग्राफ, बारात पर हमला, दुल्हन के अपहरण की कोशिश, जेवर लूटे। अखिल भारतीय कायस्थ सभा ने किया सनातन युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन। वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा सनातन धर्म में वैवाहिक सम्मेलन की पहल प्रशंसनीय। युवक युवती के बायोडेटा की किताब का हुआ विमोचन। और संडे स्पेशल में वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा ने कहा यदि सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को तभी मिल सकती है फांसी जब पुलिस करे मजबूत केस तैयार। कोर्ट कल्चर और पढ़ाई नए वकीलों के लिए बहुत जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद पार्षद रविंद्र कुमार द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में आखिरकार समझौता हो ही गया। पार्षद की पत्नी ने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही से इनकार किया है, तो वहीं जिस कर्मचारी के पैर में गोली लगी थी उसके पिता ने भी कहा है कि हमें किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी है। पिछले 3-4 दिनों से कर्मचारी और पार्षद आमने सामने थे और सबसे हैरतअंगेज बात यह रही कि इतने बड़े घटनाक्रम के वक्त कोई भी बड़ा नेता समझौते के लिए सामने नहीं आया था। समझौते में कमलदश शर्मा लगातार कर्मचारियों को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। उधर महापौर हरिकांत अहलूवालिया द्वारा कई दिनों में चुप्पी तोड़ी गई है। सिटी हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से फ्लैश किया था, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि समझौता होने के बाद क्या वार्डों में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नगर निगम के स्तर पर कोई बड़ा स्टेप उठाया जाएगा जिससे भविष्य में कोई भी सफाई कर्मचारियों पर गोली ना चला सके और पार्षदों पर जानलेवा हमला ना हो। वहीं पार्षदों ने 17 अप्रैल को होने वाली महापंचायत को रद्द करने का फैसला किया है। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो उसके पीछे उद्देश्य था, चाहे वो पार्षद का उद्देश्य भी सफाई व्यवस्था को लेकर ही था। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर वो भी रात तक सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन मैं मेयर साहब का, हमारे नगर आयुक्त और सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि सभी ने बैठ के, क्योंकि लोग इसे दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, सब परिवार के लोग हैं और जिम्मेदारी है इस महानगर का विकास करना, इसकी सफाई व्यवस्था ठीक रखना। सभी ने समझदारी दिखाई। मैं अपने सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी सम्मानित लोग, हमारे सभी उसके परिवार के लिए, दोनों परिवार के लोगों ने बहुत समझदारी के साथ मेयर साहब ने जो विषय रखा। देखिए, आज बड़ा पवित्र दिन है। बाबा साहब पूज्य डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे आज उनकी जयंती भी है, उस दिन ये अच्छा काम हुआ है। सब लोगों ने बैठ के इसे निपटारा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरठ की शांति व्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी था और मेरठ का विकास जो मेयर साहब के अपने नगर निगम में जो विकास हो रहा है, लोग उससे कुछ विचलित हैं, उन लोगों को परेशानी थी, वो इसे डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने बैठ के उसको दूर किया। देखिए, परिवार में कहाँ झगड़ा नहीं होता, परिवार में किसी में भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह का तोल दिया जाए राजनीतिक लोगों के द्वारा कि ये जातिगत की ओर चला जाए, तो इससे सब सावधान हुए। समाज इसको ऐसा नहीं करने देगा और उन लोगों ने बैठकर अपना आपस में समझौता कर लिया। अब इसमें कोई तनाव नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद सब एक है। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर उनको याद किया गया। जगह जगह बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और नमन किया गया। शहर में बाबा साहेब की प्रतिमाओं को फूल मालाओं से सजाया गया। इसी कड़ी में कचहरी चौराहे स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, भाजपा नेता कमलदश शर्मा, सपा नेता योगेश वर्मा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और शहर के गणमान्य और बुद्धिजीवियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनको याद कर नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कई राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे।
कंकरखेड़ा थाना परिसर में सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कंकरखेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प चढ़ाए और उन्हें याद किया। इसी के साथ थाने के सभी स्टाफ ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाए। गांव राली के रहने वाले विक्रांत अपनी टीम के साथ गांव के बाहर मनीष के भाई बहादुर सिंह की टीम के साथ 5,000 रुपए की शर्त लगाकर मैच खेल रहे थे, जिस पर विक्रांत की टीम मैच में 5,000 रुपए हार गई। आरोप है कि इससे गुस्साए विक्रांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष के पिता तिहाड़ सिंह की नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां मनीष को देखते ही विक्रांत ने गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली दुकान पर लगे शीशे पर जा लगी। गोली चलते ही मनीष और उसका दोस्त सुमित भाटी बाहर आ गए। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसी बीच सुमित भाटी ने भी तमंचे से गोली चला दी। गोली चलने की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट से घायल सुमित भाटी, मनीष और दीपक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में भावनपुर इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बहुत बजाया, राली को ने, विक्रांत ने, उसके गैर अन्य पक्ष थे। हाँ जी, फायरिंग उन्होंने करी जी। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद परतापुर थाना क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि 2-3 दिनों पहले परतापुर पुल के पास युवक पर प्राकृतिक आपदा आने के बाद कहकर पुलिस ने हाथ झाड़ लिए थे। उसके बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से इन लोगों को हटा दिया गया था। शनिवार को हुई इस घटना में रविवार उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब 20 वर्षीय अनुज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने किसी भी पुलिस कार्यवाही से इनकार कर दिया और युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं के बीच सीओ अंतरिक्ष जैन के आदेश पर परिवार में लिखित में पत्र लेने के बाद शव सौंप दिया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शायद क्राइम का राज हो गया है, तभी तो शौकत कॉलोनी में लगातार लोगों पर हमला हो रहा है। देर रात शौकत कॉलोनी के रहने वाले अजीम निकाह के बाद दुल्हन को लेकर वापस घर जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कार से दुल्हन को अगवा करने का प्रयास किया गया, मारपीट की गई और दुल्हन के जेवर भी लूटने का प्रयास भी किया गया और दूल्हे के कपड़े फाड़ दिए गए, जबकि जो लोग बचाव करने आए उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुझे खींच के ले जाते थे, मेरी सारी चीज़ें खत्म हो गई। मेरे बेटे का शहर, मेरी तो जेब भी नहीं है, मेरे यहाँ भी। तो कल मेरे यहाँ जी हल्दी थी, वे आए और आते घर में, जब हम तुमसे जानते नहीं पहचानते नहीं तो तुम्हारा घर में घुसने का मकसद क्या है? घर में घुस के जी बिल्कुल उल्टी सीधी बदतमीजी रहे हमसे कर और हम पे हाथ भी छोड़ा। मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल से लापता वृद्ध महिला की उसके रिश्ते के देवर ने गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को बोरे में बंद करके गांव के पास रजवाहे में फेंक दिया। घटना के 3 दिन बाद आरोपी की निशानदेही पर तलाश करती पहुंची मुजफ्फरनगर पुलिस ने वृद्धा के शव को सरधना स्थित रजवाहे में बरामद किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बोरे में बंद महिला की लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैली है। दरअसल मुजफ्फरनगर के दौलतपुर गांव की रहने वाली 65 वर्षीय सरोज देवी पत्नी स्वर्गीय यशपाल सिंह 11 अप्रैल को अपने घर से खेत में चारा काटने गई थी। इसके बाद वृद्धा लापता हो गई। वृद्धा के परिजनों ने सिखेड़ा थाने में महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सिखेड़ा थाना पुलिस ने गांव के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें गांव का ही रहने वाला महिला का रिश्ते का देवर भंवर सिंह घटना वाले दिन गांव के बाहर स्थित रजवाहे में एक बोरे
हथौड़ा फेंकते हुए दिखाई दिया। इंस्पेक्टर सिखेड़ा विनोद कुमार सिंह ने बताया कि भंवर सिंह को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिस पर उसने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उसने सरोज को बहाने से अपने घर पर बुलाया था, जहां उसने सरोज की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सरोज के कान से सोने के कुंडल निकालकर शव को एक बोरे में बंद करके ऊपर से भूसा डाल दिया। बाद में बोरे को गांव के बाहर रजवाहे में फेंक दिया। यहाँ पे जी एक लाश आई बह के समय बोरे में बंद, और ये गांव के आदमी उनके अपने परिवार के आए थे, आज सुबह से ही यहीं थे, और उन्होंने ये पहचान ली लाश। इन्होंने पुलिस को फ़ोन करके उन्हें बुला लिया, अपने यहाँ से पुलिस आई उनकी, उन्होंने ही आके पहचान ली और उन्होंने देख के वो बता दिया उनको हमारी है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने सनातन धर्मीय युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन कैंट के एक बैंकेट हॉल में किया, जिसमें बड़ी संख्या में कायस्थ समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना और मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जिनका माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त जी की स्तुति के साथ हुई। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बदलते वक्त में समाज एवं वक्त की आवश्यकताओं के अनुरूप सनातन धर्मीय वैवाहिक सम्मेलन की पहल की प्रशंसा की और इसको एक अच्छा कदम बताया। जबकि कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि आज के दौर में युवक युवतियां बिना माँ बाप को बताए लव मैरिज कर लेते हैं, जिसके कई आपराधिक परिणाम सामने आते हैं। तो वहीं महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष आनंद कुमार जौहरी ने कहा कि समाज में युवतियों की कमी दिखाई देने लगी है। ऐसी स्थिति में भी लड़की के माता पिता आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसको देखते हुए नई पहल सनातन धर्मीय परिचय सम्मेलन की गई है, जिसमें मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा सभी युवक युवतियों का वैवाहिक बायोडेटा हॉल के अंदर प्रदर्शित किया गया और सभी ने अपना परिचय दिया। तो वहीं कायस्थ महासभा की ओर से ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान कर कई यूनिट जमा की। कार्यक्रम में समाज से जुड़े लोगों को जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है उनको सम्मानित किया। इस दौरान सुभारती के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण, राष्ट्रीय महामंत्री अजय श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामंत्री संयुक्त विपिन जौहरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मयंक कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त मंडल आयुक्त डॉक्टर और के भटनागर समेत कायस्थ महासभा के सभी पदाधिकारी और सहयोगी भी शामिल रहे। जबकि कार्यक्रम का संचालन कायस्थ सभा के अध्यक्ष मदन मोहन जौहरी ने किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ा योगदान इस वर्ग का रहा है और मैं एक्चुअली MCA को पास आउट हूँ। बेटी शिवानी सक्सेना है, इसे MGMC और MGMC करा हुआ है और इसे HM जॉब करती है। उसकी एज 27 है। उसके फादर पोस्ट ऑफिस में है और मैं ब्राह्मण है। विश्व के सबसे मजबूत नेता, हमारे देश के तीसरी बार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उनको गुरु मानते हैं और कहते हैं वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं उनके दिखाए गए रास्ते पे चलता हूँ। तो ये सम्मान है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। समाज सेवा में राजा राम मोहन राय का नाम अपने आप में एक बड़ा स्थान रखता है। उन्होंने जो काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं। उपन्यास में और कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का भी मुकाबला नहीं। जिसने उनकी कहानी पढ़ ली वो कहानी उनके दिल को छू गई। अगला नाम शिवानी सक्सेना, पुत्री श्री राजीव सक्सेना।
मास्कॉम मल्टीमीडिया से यूनिवर्सिटी टॉपर हैं शिवानी सक्सेना पुत्री श्री राजीव सक्सेना। तालियां। अक्षिता सक्सेना पुत्री श्री सुधीर कुमार सक्सेना। अक्षिता सक्सेना पुत्री श्री सुधीर कुमार सक्सेना BA 75% से। डॉक्टर नीरज भटनागर पत्नी श्री अजय कुमार भटनागर। भव्य जौहरी पुत्र श्री राजीव जौहरी हाई स्कूल 2024 यूपी बोर्ड 84.33%। आनंदी जौहरी पुत्री श्री राजीव जौहरी हाई स्कूल 2023। कायस्थ महासभा ने वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया है, क्योंकि कायस्थ समाज के अंदर लड़के लड़कियों की शादी एक बड़ी समस्या है। इस तरह के जो इन्होंने आयोजन किए उससे ये दो परिवारों को पास में लाते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे के बारे में मालूम पड़ता है, एक दूसरे की एज क्या है, कहाँ तक एजुकेशन है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी क्या मंथली इनकम है, लड़का क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, ये पूरी डिटेल्स एक दूसरे को मिलती हैं। इस तरह से दो परिवारों को एक दूसरे के नज़दीक आने में, एक दूसरे के बारे में जानने में काफ़ी जानकारी मिलती है। और बाकी वो अपने आप जिससे चाहो उससे तय करो, बात करो और शादी करो। ज़रूरत हो तो हमें बुला लीजिए। मेरठ में पहला कदम उठाया है सनातन धर्मीय वैवाहिक सम्मेलन। हालांकि हम अभी तक कायस्थों का वैवाहिक सम्मेलन करते रहे, छठा सम्मेलन है ये। इसमें हमने प्रायोरिटी दी है सनातन धर्म के सभी लोगों को हमने इनवाइट किया बायोडाटा देने के लिए। हमारे पास में 5% करीब 25 बायोडाटा हमारे पास सनातन धर्म के लोगों के आए हैं, जाटों के आए हैं, पंजाबियों के आए हैं, बनियों के आए हैं और सबके आए हैं। हमने कोशिश की है सब लोग एक साथ मिलें और अपनी अपनी ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए विवाह में आगे आए। आज हमारे समाज में, हर समाज में, कायस्थों में भी, पंजाबियों में भी, वैश्यों में भी लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी है। उस कमी की पूर्ति भविष्य में भी होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए ये एक सुविधाजनक प्रयास किया गया है और हम अगले साल पुनः सनातन धर्म का वैवाहिक सम्मेलन और अच्छे स्तर पे और ज़्यादा लोगों को शामिल करके हम इस काम को करेंगे। हमें इस काम को करने में मेरठ की बहुत सारी शख्सियतों ने बहुत आर्थिक सहयोग दिया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। नारी फर्स्ट 2025 प्रतियोगिता में महिलाओं के आत्मबल, आत्मविश्वास और बहुआयामी प्रतिभा का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। देश भर से आई प्रतिभागियों में से शिक्षिका गीतिका ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। गीतिका ने फाइनल राउंड में टॉप 5 फाइनलिस्ट की सूची में अपनी जगह बनाई और साथ ही उन्हें मिस गो गेटर के प्रतिष्ठा खिताब से सम्मानित किया गया। यह खिताब उनके सत प्रयासों, आत्मविश्वास और कभी न रुकने वाली जिजीविषया का प्रतीक है। गीतिका की प्रतिभा केवल उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके आत्म प्रस्तुति, मंच संचालन और फैशन रैंप वॉक में भी झलकी। उन्होंने शिवरात्रि थीम पर भोले कावड़ियों के रूप में पारंपरिक आस्था को सजीव कर सबका मन मोह लिया। वहीं टैलेंट राउंड में उनके गीतों का कोलाज महिला की मासूमियत, संघर्ष और आजादी की यात्रा का सशक्त चित्रण था। मंच पर शिबानी कश्यप संग नृत्य करना उनके लिए एक और यादगार पल बना और अभिनेता डीनो मोरिया से शेष पाना इस उपलब्धि को और भी खास बना गया। गीतिका ने यह साबित कर दिखाया कि जब जुनून और उद्देश्य साथ हो तो हर मंच पर पहचान मिलती है। मैं एक शिक्षिका हूँ, एक स्वप्नदर्शी हूँ और एक नारी हूँ जो संकल्प और संजीवनी शक्ति में विश्वास रखती है।
पंजाब की महान सांस्कृतिक परंपरा के प्रमुख पर्व बैसाखी के अवसर पर पंजाबी आर्य भ्रांत सभा थापर नगर द्वारा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खरड़ पंजाब से पधारे प्रसिद्ध आर्य गीतकार जगत वर्मा ने अपने मधुर एवं सुरीली आवाज से श्रोताओं को पंजाबी गीतों, भजनों एवं देशभक्ति के भावना से परिपूर्ण गीतों का रसास्वादन कराया। साथ ही उन्हें मस्ती एवं आनंद से सरोवर कर दिया। भारत माँ शेरों वाली है और मेरा रंग दे बसंती चोला गानों के द्वारा उन्होंने राष्ट्रभक्ति की और शहीदों के प्रति श्रद्धा भावना का संचार किया। पंजाब की महान सांस्कृतिक में गाए जाने वाले लोकगीतों के द्वारा अपनी सांस्कृतिक को अक्षुण्ण रखने का भी संदेश दिया। पंजाबी आर्य भ्रांत सभा की सदस्या प्रीति सेठी, मृदुला सोनी, सुमन आनंद ने पंजाबी के टप्पे और लोकगीत लट्ठे दी चादर उते स्लेटी रंग मैया सुनकर सभी को आनंदित किया। सभा के प्रधान राजेश सेठी ने कहा कि बैसाखी पंजाब का महान सांस्कृतिक पर्व है। पंजाब कृषि प्रधान प्रांत है। वहां पर गेहूं की फसल के पकने के अवसर पर और पंजाबी नववर्ष के शुभारंभ पर अत्यंत हर्षोल्लास का वातावरण में यह पर्व बनाया जाता है। मेरठ के कैंट इलाकों में अब भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लग गई है। अब बस, ट्रक जैसे बड़े वाहन मेरठ कैंट से नहीं निकलेंगे, जिसके लिए मेरठ आर्मी विभाग ने 510 वर्कशॉप और गांधी बाग चौराहे के पास सड़क के बीचों बीच 9 फुट हाइट गेज लगा दिए हैं, जिससे अब सभी बड़े वाहन रुड़की रोड से होकर निकलेंगे। बेगम पुल से सरधना की ओर जाने वाले बड़े वाहन अब रुड़की रोड मोदीपुरम फ्लाईओवर से होते हुए NH 58 से निकलकर सरधना फ्लाईओवर के नीचे से निकलकर मेरठ करनाल हाईवे से होते हुए सरधना पहुंचेंगे। वहीं सरधना की तरफ से आने वाले बड़े वाहन भी इसी रूट से होकर आएंगे। इसके चलते अब बड़े वाहनों को काफी किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन आर्मी विभाग ने कैंट इलाके में बढ़ते बड़े वाहनों के लोड और अक्सर लगने वाली जाम को देखते हुए ये ठोस कदम उठाया है। 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी के बाद राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी अपने महानगर और जिलों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद रंजन शर्मा को मेरठ महानगर का अध्यक्ष बनाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच काम करने के लिए भेजा है। रविवार को नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा का कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रंजन शर्मा का पगड़ी और फूलमाला कर स्वागत किया। इस बीच रंजन शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी 2027 के चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें महानगर अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका वो पूर्ण रूप से निर्वहन कर 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटेंगे और इस बार कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करेंगे। हमारा साथ दिया है काजरा जी का, मेरा पार्टी, इनका लगातार फोन आना, कांटेक्ट में रहना, इनका सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करते समय 5 प्यारे सजाए गए थे, जिनमें से एक भाई धर्म सिंह जी की जन्मस्थली हस्तिनापुर का सेवपुर करमचंदपुर गांव है। बैसाखी पर्व के अवसर पर हर साल 13 अप्रैल को गुरुद्वारा साहिब में भव्य कीर्तन दरबार सजाए जाते हैं, जिसमें रागी व डाड़ी जत्थों द्वारा गुरुद्वारा की महिमा का गुणगान किया जाता है और संगत को सिखों के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी जाती है। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भव्य मेले का भी आयोजन कराया जाता है। बता दें कि सैफपुर गुरुद्वारे का संचालन दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की प्रबंध समिति करती है और गुरुद्वारे का नक्शा भी ठीक बंगला साहिब गुरुद्वारे जैसा ही है। मेले में झूले, खेल, खिलौने की दुकानें, जरूरी सामान की दुकानें सहित चाट पकौड़ी की दुकानें भी सजाई जाती हैं। इस जोड़ मेले में मेरठ के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड राज्य के भी कई जिलों से सिख संगत गुरु घर के दर्शन करने आती है। वहीं प्रबंध समिति द्वारा ही इस दिन भव्य लंगर का भी आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालु इस दिन गुरुद्वारा का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अखिल
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी रविवार को किला रोड स्थित जिला मेरठ कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष मनोज पांडे को सम्मानित किया। साथ ही जनपद में महासभा के बढ़ते जनाधार को लेकर समाज के लोगों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी पंडित विजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष हरि प्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, नरेश शर्मा समेत ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। जिंदाबाद पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जिंदाबाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिंदाबाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिंदाबाद पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जिंदाबाद। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।